हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 5.10 जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड कीजिए आई नॉट को यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम हमसे क्या कहता है? सुपरपोजिशन थ्योरम का ये कहना है कि कोई भी सर्किट है उसकी जो आउटपुट होती है, मतलब कि जो आपने फाइंड करना वही आपकी आउटपुट है, वो बच्चों डिपेंड करती है इनपुट सोर्सेज पे। यानी कि जो वोल्टेज सोर्सेज और करंट सोर्सेज आपके सर्किट के अंदर लगे होते हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। यानी कि हर एक उस सोर्स का कुछ ना कुछ आउटपुट के ऊपर किरदार होता है, या तो उसको इंक्रीज़ कर रहा होता है या डिक्रीज़ कर रहा होता है। तो सुपर पोजिशन ने ये कहा था कि आप क्या कर सकते हो कि एट अ टाइम किसी एक सोर्स को ऑन रख के अपनी आउटपुट का हिस्सा मालूम कर सकते हो, यानी कि उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो यही काम हम करते हैं इस थ्योरम के अंदर। सबसे पहले नंबर पे बच्चों देखो, आपने क्या करना होता है एट अ टाइम जो आपके सर्किट के अंदर है इनपुट सोर्सेज है, यानी कि वोल्टेज सोर्सेज और करंट सोर्सेज, उनमें से सिर्फ एक सोर्स को ऑन रख के बाकी सबको शट डाउन कर देना होता है। जो वोल्टेज सोर्सेज होते हैं जब वो शट डाउन होता है तो एज अ शॉर्ट वायर के तौर पर रिप्लेस कर दिए जाते हैं, और जो करंट सोर्सेज होते हैं जब वो शट डाउन होता है तो एज अ ओपन सर्किट के तौर पर रिप्लेस होते हैं। ठीक है, तो ज़रा गौर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये मुझे बस इतना सर्किट मतलब गिवन था, इतना आपका क्वेश्चन गिवन था, तो मैंने इसमें क्या किया, सुपर पोजिशन थ्योरम लगाया पहले नंबर पे। तो अभी मैं अभी सिर्फ करंट सोर्स को पावर ऑन कर रहा हूँ, बाकी सब सोर्सेज को शट डाउन कर दिया। तो जब वोल्टेज सोर्स शट डाउन हुआ है तो देखो वहाँ पे शॉर्ट वायर रिप्लेस कर दी गई है, शॉर्ट वायर लगा दी गई है, और करंट सोर्सेज ऑन रखा हुआ है। ठीक है, और बाकी सर्किट एज इट एज है। तो बच्चों यहाँ पे जो मैं आई नॉट कैलकुलेट करूँगा वो टोटल आई नॉट नहीं होगी, वो आई नॉट का वो हिस्सा होगा जो 6 मिली एम्पेयर की वजह से जनरेट हो रहा है। दैट्स वाई इसको हम आई नॉट नहीं कह सकते, इसको हम आई नॉट का कुछ हिस्सा कहने की वजह से आई नॉट प्राइम का नाम दे देंगे। अभी हम आई नॉट प्राइम कैलकुलेट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम इस सोर्स को ऑन रख के देखेंगे कि इस सोर्स की वजह से आई नॉट का कितना हिस्सा पैदा होता है, मतलब कि यहाँ तो प्रोड्यूस होता है, यहाँ डिक्रीज होता है, इंक्रीज डिक्रीज ऐसा कोई चक्कर ही चल रहा होता है। ठीक है, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। पहले नंबर पे ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करते हैं, कोई ना कोई ट्रिक लगा लेते हैं, लाइक आप कोई मेथड इस्तेमाल कर लो, नोडल एनालिसिस, लूप एनालिसिस, जो आपको ईजी लगे। यहाँ पे नोडल एनालिसिस ज़्यादा ईजी रहेगा, इसी वजह से मैं नोडल एनालिसिस ही इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि बच्चों लूप एनालिसिस में ना जितने अभी तक मैंने आपकी ये प्रॉब्लम्स देखी हैं उनमें ज़्यादातर लूप एनालिसिस लगाने पर सुपर लूप ही दिखाई दे रहा है हर बार, तो वो आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा कर देगा। ठीक है, लंबा चौड़ा प्रोसीजर में फंसा देगा। उससे बेटर यही है कि आप खामोशी से इजी होकर क्या करो जी, सुपर लूप की बजाय आप नोडल एनालिसिस इस्तेमाल करो। तो सबसे पहले नोड आइडेंटिफाई करते हैं। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो। बच्चे जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच होती है वो होता है बाइनरी नोड, जिसे हमने कंसीडर नहीं करना। जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच हो, यहाँ पे जहाँ पे तीन से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो, जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है वो हायर नोड है, उसको कंसिडर करना, और जहाँ पे तीन से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच है वो सरफेस नोड है, उसको कंसिडर करना है। ठीक है, तो चले नोड आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले देखो, ये मेरे पास एक हायर नोड है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, एक इस रजिस्टर की, एक इस रजिस्टर की, करंट सोर्स की। तो ये मेरे पास नोड हो गया, और ये भी एक नोड है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, तीन रजिस्टर्स की। तो ये मैं नोड 1 कह लेता हूँ, V1, और ये मेरा नोड 2 V2 हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे V2 वोल्टेज ले लिया। उसके बाद ये नीचे देखो एक पूरा सरफेस नोड है जहाँ पे तीन रजिस्टर्स की आके वायर अटैच हो रही है पूरी सतह पे, और एक करंट सोर्स की, और इसके बीच में कोई रजिस्टर या कोई कंपोनेंट नहीं लगा जिसमें दो नोड बनाए, सिर्फ एक नोड बन रहा है, सरफेस नोड। तो डैट्स वाई ये पूरी सतह जो है एक ही नोड है जिसे हमें ग्राउंड करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक एक नोड ग्राउंड नहीं होता बच्चों करंट फ्लो नहीं कर पाता सर्किट के अंदर। तो ये नोडल एनालिसिस का एक कह लो कि मांग है हमसे कि एक नोड को ग्राउंड ज़रूरी करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम 0 वोल्ट का ग्राउंड नोड लगा देंगे। ये सर्किट हमने सेट कर दिया। अब हमने क्या करना है, केसीएल अप्लाई करना। बच्चों केसीएल क्या होता है, द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। वन बाय वन हमने केसीएल अप्लाई करना हर नोड पे। जरा गौर कीजिए, आई नॉट प्राइम को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या इक्वेशन बनती है, आई नॉट प्राइम जो करंट है बच्चों ये लीव कर रही है नोड 2 में से, यहाँ से लीव करती है, जिस नोड में से करंट लीव करती है उस वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। तो यहाँ से लीव करके ये एंटर करती है दूसरे नोड में जो कि 0 वोल्ट है, तो ये आगा V2 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में वो आ जाएगी बटे में जो कि 6K है। तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी V2/6K, यानी कि आपको V2 की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी आई नॉट प्राइम को कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए यहाँ KCL लगाते हैं पहले नोड 1 पे। अप्लाई KCL एट नोड 1, ये आप लिख लीजिएगा, द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, ये KCL का कहना था। और बच्चों हमेशा मैं इज इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स लिखता हूँ और राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट्स लिखता हूँ। जिस वायर की करंट का हमें पता नहीं होता उसको उसके ऊपर हम लिविंग करंट फार्मूला लगा देते हैं। तो बच्चों देखो, इस नोड के घेरे में कितनी वायर्स आ रही हैं, 3 वायर्स, एक ये और एक ये। पहले नंबर पे मैं इस वायर की करंट लिखना चाहता हूँ। इस वायर की करंट का मुझे नहीं पता, तीनों वायर्स की करंट का ही नहीं पता, बल देखो कोई पता ही नहीं है। तो मैं लिविंग करंट फार्मूला लगाने लगा हूँ। मैं यहाँ से करंट को लीव करवाऊंगा। अपने माइंड के अंदर आपने ये सोचना है, जिस नोड में से आप करंट लीव करवाते हैं ना, नोड 1 के ऊपर KCL लगा रहे हो, यहीं से आप लीव करवाओगे, उस नोड के वोल्टेज लिखने आगे माइनस लिख देना उसी वक्त। यहाँ से करंट लीव हुई, करंट जो लीव करेगी उसने नोड टू नोड लाजमी मूव करना है। तो यहाँ से करंट लीव करके एंटर कर गई ग्राउंड नोड में, तो ये आगे ग्राउंड नोड के वोल्टेज और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में। उसके बाद बारी आती है बच्चों इस वायर की भी करंट का नहीं पता, तो यहाँ पे भी लिविंग करंट फार्मूला, यहाँ से करंट को लीव करवा दूंगा V1 माइनस
और जाके एंटर करी ग्राउंड नोड में V1 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो 6 के ही है। उसके बाद बारी आती है इस वायर की, तो यहाँ से भी करंट को लीव करवा दूंगा V1 माइनस, क्योंकि इस वायर की भी करंट का नहीं था पता, V1 माइनस, यहाँ से करंट लीव करती V2 में एंटर हुई तो ये आ गया V1 माइनस V2 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो 6 के। सारी वायर्स कवर हो गई, कोई एंटरिंग करंट है ही नहीं, तो लिहाजा राइट हैंड साइड पे 0 आ जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमने एंटरिंग करंट्स लिखनी होती हैं। इस कैल्शियम देखो बच्चों 6 के आ रहा है, 6 के से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई दे दो तो इसका बटा कैंसिल हो जाएगा हर तरफ से। तो देखो 6 के से ज़रब देने की वजह से सारे बटे कैंसिल हो गए, ऊपर वाले नंबर एज इट एज आ गए, V1 प्लस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये तीनों जमा हो गए, 3V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है जी, अब हम इक्वेशन 2 बनाएंगे नोड 2 के ऊपर KCL लगा के, अप्लाई KCL एट नोड 2 ये आप लिख लीजिएगा। वही तरीकाकार बच्चों कि जिस वायर की करंट का नहीं पता, लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स, राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट्स, तो ये मैंने इज इक्वल टू लगा दिया सेंटर में। तो लिविंग करंट्स पहले देखते हैं। देखो मुझे बच्चों इस वायर की करंट का नहीं पता, तो लिविंग करंट फार्मूला, इस नोड में से करंट को लीव करवा देता हूँ, उसी वक्त लिख दूंगा V2 माइनस, यहाँ से करंट लीव करती हुई V1 में एंटर हुई तो V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में। उसके बाद बच्चों बारी आती है इस वायर की, इस वायर की देखो मुझे करंट का पता है जो कि इसमें से लीव कर रही है, बाहर जा रही है, एक लिविंग करंट है तो इसको हम इस साइड पे लिखेंगे +6 मिली। उसके बाद बच्चों बारी आती है इस वायर की, इस वायर की करंट का मुझे नहीं पता, ये एक अननोन करंट है, तो यहाँ पे लिविंग करंट फार्मूला लगाऊंगा, यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ, उसी वक्त आ जाएगा V2 माइनस, जाके एंटर हुई 0 में, तो यहाँ का V2 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई इज इक्वल टू 0, क्यों एंटरिंग करंट है ही कौन इसमें भी। तो इसका भी बच्चों देखो एलसीएम 6 के आ रहा है, पूरी इक्वेशन को 6 के से ज़रब देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 6 के, जब ज़रब खाएगा पूरे का पूरा काट जाएगा V2 माइनस V1, इसके जब 6 के ज़रब खाएगा बच्चों क्या होगा, किलो मिली कैंसिल हो जाएंगे, 6 बार 36 आएगा, +36 देखो बच्चों ये आपके पास बन जाएगा +36। यहाँ पे जब 6 के ज़रब होगा पूरे का पूरा काट जाएगा, ऊपर वाला V2 एज इट एज आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 एज इट एज रहेगा। अब देखो इस इक्वेशन को ज़रा सीधा करो, उस फॉर्म में लेके जाओ। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिखने लगा, उस फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, देखो पहले V1 का आपने वेरिएबल अरेंजमेंट सेम रखनी है, V1 का वेरिएबल था सिर्फ -V1, V2 को इकट्ठे करो +2 V2 आ रहा है और 36 दूसरी जानिब जाके -36 हो गया, ये इक्वेशन 2 आ गई। इसको अब आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के सॉल्व कर लोगे। कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर पे ही आपने देख लेना, हमारी एग्जांपल 3.1 जाके देख सकते हो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इनके पहले बच्चों को आपने कांस्टेंट लिखने हैं जिनके साथ लिखे हुए हैं साइंस के साथ, दूसरा -1 हर इक्वेशन का, ठीक है, फिर -1 इसका 2, फिर इनके वेरिएबल्स लिखते हैं कॉलम वाइज V1 V2, फिर इज इक्वल टू वाले नंबर, फिर इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते होते हैं। तो मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आपको इनकी वैल्यूज़ बताता हूँ बच्चों। तो हाँ तो बच्चों ये देख सकते हो इस तरह से आपको कैलकुलेटर वैल्यू दे देगा, पहली V1 की है दूसरी V2 की है। V1 की वैल्यू है -7.2 और V2 की वैल्यू है -21.6। V1 इज इक्वल टू -7.2 वोल्ट, V2 इज इक्वल टू -21.6 वोल्ट। आपको किसकी चाहिए थी, V2 की, तो यहाँ पे पुट करें और आई नॉट प्राइम की वैल्यू मालूम कर लें। आई नॉट प्राइम इज इक्वल टू V2 की वैल्यू -21.6 डिवाइडेड बाय 6K, यही है ना। तो 6K से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 6 से ही डिवाइड करना होगा, किलो तो ऊपर जाके मिली बन जाएगा। 21.6 डिवाइडेड बाई 6, 3.6 बच्चों ये बनता है -3.6 मिली एम्पेयर आपके पास आ गया। ठीक है, ये आपके पास आई नॉट प्राइम आ गई, आपको यानी पता चल गया 6 मिली एम्पेयर की वजह से इतना करंट पर इफेक्ट पा रहा है, डिक्रीज़ हो रही है इतने % करंट। अब हम क्या करेंगे, 12 वोल्ट का सोर्स ऑन रखेंगे और बाकी करंट सोर्स को शट डाउन कर देंगे। करंट सोर्स जब शट डाउन होगा तो वो एज आ ओपन सर्किट के तौर पर रिप्लेस हो जाएगा। अभी मैं इसको ड्रा करता हूँ सर्किट को और आपसे बात करता हूँ। हाँ तो बच्चों ये देख सकते हो ये वही सर्किट है जो ऊपर हमारे पास था, लेकिन यहाँ पे 6 मिली एम्पेयर के सोर्स को शट डाउन कर दिया गया, यानी कि सिर्फ 12 वोल्ट के सोर्स को पावर ऑन रखा गया, बाकी सब सोर्सेज को शट डाउन कर दिया गया और जहाँ पे वो 6 मिली एम्पेयर का सोर्स था वहाँ पे आ गया ओपन सर्किट। तो देखो अब आई नॉट का बाकी का हिस्सा है, तो आई नॉट प्राइम हमने पहले नाम रख दिया हुआ, अब आई नॉट डबल प्राइम नाम रख देते हैं, क्योंकि ये आई नॉट की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है ना, आई नॉट का कुछ हिस्सा है, दैट्स वाइज इसका इस तरह से नाम रखना पड़ता है। अब यहाँ पे भी आप वही जो तरीका लगाओगे नोडल एनालिसिस टेक्निक, तो यहाँ पे देखो एक ये नोड बन रहा है हायर नोड, 3 चीज़ों की वायर अटैच है, यहाँ पे हम V3 के नाम से वोल्टेज लेंगे बिकॉज पहले हम V2 तक नाम ले चुके हैं। उसके बाद एक ये नीचे नोड बन रहा है जिसको हमें ग्राउंड करना पड़ेगा, क्योंकि एक नोड का ग्राउंड होना ज़रूरी है, ये भी एक हायर नोड ही है। यहाँ पे नोड नहीं बनेगा बिकॉज क्योंकि बच्चों देखो ये आगे से एक ओपन वायर है, ये यहाँ पे कोई चीज़ ही नहीं अटैच, यहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच है, ये एक बाइनरी नोड बन रहा है जिसको हमने कंसीडर नहीं करना, मैंने आपको बताया हुआ है। तो सिर्फ यहाँ पे एक ही नोड है जिसके ऊपर बच्चों अगर आप KCL लगा लोगे आपको आई नॉट डबल प्राइम की वैल्यू मालूम करने में मुश्किल नहीं रहेगी। ये देखो कैसे,
आई नॉट डबल प्राइम की क्या इक्वेशन बनी है, आई नॉट डबल प्राइम जो करंट है यहाँ पे साफ नज़र आ रही है बच्चों, जहाँ पे ओपन वायर होता है ना वहाँ पे करंट एंटर नहीं करता, क्योंकि आपको पता होगा जब आपके चार्जर की वायर टूट जाती है तो आपका मोबाइल चार्ज नहीं होता, बिकॉज करंट को रास्ता ही नहीं मिल रहा होता गुजरने का, तो करंट उस रास्ते से गुजरती नहीं है जहाँ पे ब्रेक हो रास्ता, वायर ब्रेक हो। तो यहाँ से देखो करंट लीव करती है, V3 में से ये लीव करके जा रही है, तो जिस नोड में से करंट लीव करती है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है, इतना तो आप जानते हैं। 6K में से गुजरती है, 6 में से गुजरती है, यहाँ पे तो जाती नहीं है, इसमें से गुजरती है और जाके एंटर कर जाती है ग्राउंड नोड में, तो ये आ गया V3 माइनस 0 और जितनी रजिस्टेंस रास्ते में वो है 6K प्लस 6K, 2 रजिस्टर रास्ते में आया, तो यानी V3/12K इसका फार्मूला आ रहा है हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। मुझे V3 की वैल्यू चाहिए तो मैं KCL अप्लाई करूँगा नोड 1 पे, ठीक है जी, सॉरी नोड 3 यह बनता है, नोड 3 बनता है, जो आप वोल्टेज के साथ नंबर लगाते हो वही नोड उसको बना लो, ठीक है। नोड 3 अप्लाई KCL एट नोड 3। तो बच्चों देखो सबसे पहले मुझे इस वायर की करंट लिखनी होगी, तो मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता, तो वही लीविंग करंट फार्मूला में यहाँ से करंट को लीव करवा देता हूँ, उसी वक्त लिख दूंगा V3 माइनस, यहाँ से करंट लीव करती हुई एंटर हुई इसके पॉजिटिव पोल में, पॉजिटिव टर्मिनल में, तो ये +12 लिखे जाएंगे, लेकिन बाहर वाले माइनस की वजह से -12 लिख दिए गए। यहाँ से भी करंट लीव करेगी क्योंकि उसने नोड टू नोड मूवमेंट करना है, माइनस आया आगे, यहाँ से करंट लीव करती हुई एंटर कर गई 0 वोल्ट के नोड में, तो ये आ गया V3 -12 -0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आ जाएगी बटे में 6K, क्योंकि बच्चों करंट ने नोड टू नोड मूवमेंट करनी होती है, डेट्स वाई इस तरह से लिखी जाती है करंट। अब बच्चों बात आती है लिविंग करंट, यहाँ पे भी फार्मूला लगाना पड़ेगा इस वायर के लिए, तो वही तरीकाकार यहाँ से करंट को लीव करवा देता हूँ, उस वक्त आ जाएगा V3 माइनस, आगे जाके एंटर करके 0 में V3 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे 6K। उसके बाद बारी आती है बच्चों इस वायर की, तो देखो इस वायर की भी मुझे करंट का नहीं पता, तो मैं वही लिविंग करंट फार्मूला V3 माइनस, ये करंट देखो यहाँ से लीव करती हुई जाके डायरेक्ट एंटर कर जाती है 0 में V3 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में 6K प्लस 6K, यानी कि 2 रजिस्टर रास्ते में आए हैं, इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इसकी इक्वेशन आ गई। अब इसका देखो एलसीएम हमारा 12K, क्योंकि इसके बटे में 12 भी है, तो इसका एलसीएम निकालें 6 और 12 का, तो 12 आता है, तो 12K से पूरी इक्वेशन को ज़रब देंगे मल्टीप्लाइंग बाय 12K, ऐसे आपने साइड पे लिखना होता है। ये मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए नहीं लिखता। 12K जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, किलो किलो से कटेगा, 6 एक बार 6, 2 बार 12, 2 ऊपर ज़रब खा आ जाएगा, 2V3 माइनस 2 12 बार 24 होता है, और यहाँ पे जब 6K के साथ 12 के ज़रब खाएगा, 6 एक बार 6, 2 बार 12, 2 ऊपर ज़रब खा आ जाएगा, 2V3, यहाँ पे बटे में 12 के, अब 12 के जब ऊपर ज़रब होगा 12 पूरे 12 से कट जाएगा, तो सिंपल ऊपर वाला V3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया। अब इसको सॉल्व करें तो देखें 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5V3 इज इक्वल टू 24, उधर जाके प्लस हो गया, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, V3 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 5, और ये देखते हैं कितना बनता है, डिवाइड करके देखते हैं 24 को 5 के साथ, तो यह था 4.8 वोल्ट। ठीक है बच्चों, ये आपको V3 की वैल्यू मिल गई, इसको यहाँ पे पुट करके आई नॉट डबल प्राइम की वैल्यू निकाल लें, 4.8 डिवाइडेड बाई 12K, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, तो इसको देख लेते हैं कितना बनता है 4.8 डिवाइडेड बाई 12, तो बच्चों ये आता है 0.4 और किलो ऊपर जाके मिली बन जाएगा, ये आपके पास इसका आंसर आया। अब देखें हमने हर उस सोर्स से कैलकुलेट कर लिया करंट के कितना मतलब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ डाल रही हैं ये करंट ये सोर्सेज की वजह से कितना करंट में डिक्रीज़ और इंक्रीज़ हो रहा है आउटपुट के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बच्चों आई नॉट की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये जो हमने पार्ट्स इसके निकाले हैं ना, हिस्से निकाले हैं कि कितना इम्पैक्ट आ रहा है, उन सबको जमा कर देंगे। हमने 2 ही इसके पार्ट्स बनते थे क्योंकि 2 सोर्सेज थे सिर्फ सर्किट के अंदर, डेट्स वन दोनों को जमा कर देंगे आई नॉट प्राइम प्लस आई नॉट डबल प्राइम, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी आई नॉट की। तो आई नॉट प्राइम की कितनी वैल्यू थी बच्चों, ये देखें ये निकाली थी, -3.6 मिली एम्पेयर थी, और आई नॉट डबल प्राइम की 0.4 मिली एम्पेयर। इनको कैलकुलेट करें अगर बच्चों हम जमा माइनस जो भी करें तो ये बनता है -3.2 मिली एम्पेयर। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।